हमारे हिंदू भाई बहनों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। देयर इज नो अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं है। और यहां लाखों नहीं करोड़ों घुसपैठिए बैठे हुए हैं। उनको जब निकालने की बात आती है, जैसे ही बाबा विधानसभा में बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह देश की संसद में बोलते हैं, तो पूरे देश में यह माहौल हो जाता है हर्षवर्धन जी कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। बीजेपी की सरकार मुसलमानों को ही देश से निकालना चाहती है। बीजेपी की सरकार, और उसमें छोटे मोटे नेता नहीं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के आधा दर्जन नेता खड़े हो जाते, देखो ये मुसलमानों का पहले वोट काटेंगे, उसके बाद मुसलमानों को देश से नहीं। मुसलमानों का नहीं है बात घुसपैठियों की है, बात घुसपैठियों की है, घुसपैठियों की है अंसार साहब, सिर्फ घुसपैठियों की। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं कि आज आपके चैनल पर बहुत बड़ी बात कही गई है। पहली बात तो गाली दी गई है, और दूसरा मुस्लिम जो लोग बैठे हुए उनको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहा गया है। मेरे ख्याल से इस पर कानूनी कार्रवाई, प्लीज आराम से, मेरे हिसाब से कानूनी कार्रवाई। वो तो राहुल गांधी का भी करती है, राहुल गांधी का भी करती है, तो ये है ना, तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान के प्रवक्ता फैज ऑल्सो ऑन है। तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। लोगों को नहीं, आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप डिबेट पे आइए, आप इनका डिबेट पे आइए। वीडियो पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल कर रही है, राहुल गांधी का, इन लोगों का। ये क्या बात करेंगे? और विरोध करता रहूंगा इनका। भारत और भारतीयता की बात करो। ये तस्वीर भारत के चैनल पर पाकिस्तान के प्रवक्ता को बुलाया जाता है, लेकिन टैग लगा के आते हैं पाकिस्तान। ये लोग भारत का टैग लगा के पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं। लिखा रहता है भारत के हैं और बांग्लादेश के प्रवक्ता हैं, बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, तस्वीर दिख रही? बंद हो गया, ऐसा ही होगा बंद आपका भी, समझ गए? बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो कारोबार है ना मौलाना साहब, जो आप चला रहे हैं, अब सुनिए, भारत के मुसलमान को नहीं कहा गया, दलालों को कहा गया है, जो बांग्लादेशी की दलाली कर रहे हैं यहाँ बैठ के, रोहिंग्या की दलाली कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अरे बैठो, हो जा भाई, अरे बैठ। मैंने कितने बार फैज साहब आपसे कहा है कि आरएसएस के झूठे गिलास उठाने वालों से हम डिबेट नहीं करते। औकात नहीं है आरएसएस का उठाने नाम वालों से लेने डिबेट की। नहीं करते, तुम्हारी औकात नहीं है हमसे डिबेट करने की, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जलते तुम्हारी रहो, औकात नहीं है हमसे डिबेट करने की, चिढ़ते रहो। 100 साल हो गए आरएसएस के, तुम्हारी औकात तुम्हारे बाप आरएसएस को खत्म करने की कोशिश किए, नहीं कर पाए। तुम आरएसएस को खत्म करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। तुम्हारी 7 पुश्तें मर जाएगी। हर्षवर्धन जी की आई है तो उनको आना चाहिए, जिंदाबाद रहेगा। तुम जलो, चिढ़ो। अरे हाँ ठीक है भाई, चलो ठीक है, जिंदाबाद करते रहना और चलो चलो हटो, सुनो मेरी बात। गद्दारों को ऐश्वर्या जी क्या करवा रहे हो आप? रहेंगे, ध्यान रखना। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे डिबेट, मैं छोड़ दूंगा। मैं ऐसे हर्षवर्धन जी, अंसार रजा, तो आपने क्यों बोला झूठे क्लास? शुरुआत आप करो, भुस में आग आप लगाओ। आप हर्षवर्धन जी से बात कीजिए। क्या हो गया इनको आवाज को? वो गई, आवाज गई, वो मोबाइल दिखा रहे। नहीं, एक सेकंड स्क्रीन, एक सेकंड, उनकी आवाज नहीं मिल रही। आप डिजिटल पे हैं, आप अंसार दादा, अंसार साहब, आप जितना चिल्लाएंगे, क्योंकि आप इंटरनेट पे हैं, वो आवाज आती नहीं है, बीच में कट रही, अभी तक आ रही थी। आप शांति से। हर्षवर्धन जी है, अंसार साहब, हर्षवर्धन जी है, अंसार साहब, एक एक करके आ रहा हूं सबके पास। हाँ बोलिए, हर्षवर्धन जी, अंसार साहब। जिस तरह से आपने एक जुमला कहा है कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के फाटक नहीं खोल देना चाहिए, मैं कहता हूं आपके चैनल पर कि जिस तरह से शेख हसीना के लिए दरवाजे खोले गए हैं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी देश के दरवाजे खुलने चाहिए और उनको इज्जत के साथ हमारे मुल्क में रखना चाहिए। इन पाकिस्तानियों के साथ, इन बांग्लादेशियों के साथ, इन वैश्यों के साथ हमारे हिंदुओं को नहीं छोड़ना चाहिए। ये आदमखोर जानवर है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो, इनके मुंह में खून लग चुका है। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आखिर यूनुस से दंगे के बाद मिले ना, क्यों उन्होंने बात नहीं की कि हमारे लोगों की रक्षा कीजिए? मैंने जो तस्वीर आपको दिखाई है यूनुस की और देश के प्रधानमंत्री की, आप चलाइए, अगर आपके पास है तो चला दीजिए। क्यों नहीं चलाऊंगा वो तस्वीर? कि हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने, और अब तक उन्होंने यूनुस से बात नहीं की। कल पता चला कि कनाडा के किसी बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी ने बांग्लादेश के होम मिनिस्टर से बात की है। क्या हमारा होम मिनिस्टर नहीं बात कर सकता? क्यों नहीं बात कर सकते? खाली टीवी पे बयान दे देंगे, पार्लियामेंट में बोल देंगे हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है। अरे आप हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उठाइए कदम,
बात कीजिए यूनुस से, क्या हैसियत है यूनुस की हमारे मोदी के सामने? जो कोई की हैसियत नहीं है, लेकिन वो मुनीर के कहने पे ये सारी चीजें कर रहा है। मैं एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं, मुनीर का गुलाम है यूनुस। ये मुनीर के कहने पे ये सारी हरकतें कर रहा है और ये हमारे मुल्क में फसाद करवाना चाहता है, क्योंकि मुनीर अपने मकसद में हमें नीचे दिखाने में फेल हो चुका है। हर्षवर्धन जी, ओके अंसार रजा जी, ओके अंसार साहब, ओके। हर्षवर्धन जी, अजीज खान साहब आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बिना किसी किंतु परंतु के भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर और सीधे बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो अपने यहां चुनाव टालने के लिए हिंदुओं की हत्याएं करा रही है, उसको कड़ी प्रतिक्रिया जतानी चाहिए। एक बात से मेरी थोड़ी असहमति है। मैं जानता हूं कि आप लगातार ये कह रहे हैं और सारे लोग ये कहेंगे कि गेट खोल देना चाहिए, बिल्कुल आने देना चाहिए। कौन तय कर पाएगा कि गेट खुल गया तो कौन आ रहा है? अभी तो बिना गेट खुले ये स्थिति है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे चले आ रहे हैं। और बांग्लादेश भारत का रिश्ता मित्रता का रिश्ता रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पाकिस्तान नहीं है कि वहां से आतंकवादी आते थे और हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। सरकार के तौर पर हमें बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम करें क्या। और अगर कल कोई स्थिति दिखती है, वहां के हिंदू अपने देश के लिए अलग से कोई मांग करते हैं, उसका समर्थन भारत सरकार को करना चाहिए। जितने लोग वहां हैं, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जाहिर है उसको लेकर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया था, वो सारी बातें हो रही। लेकिन अब उससे आगे जाकर यह कहना चाहिए कि अगर हिंदू वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके लिए बांग्लादेश के भीतर एक नया देश बनने की स्थिति है, क्योंकि सोवरेनिटी वो खत्म कर दिया। जब आप आईएसआई के इशारे पर, डीप स्टेट के इशारे पर सारा काम कर रहे हैं, और अब तो वो जो कट्टरपंथी था उस्मान हादी, उसके भाई ने भी बोला कि ये मोहम्मद यूनुस चुनाव टलवाने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को बिना देरी के दुनिया के हर मंच पर और विशेष करके यूनाइटेड नेशंस पर इसको स्पेशल प्रोविजन कराना चाहिए, इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी चूक रह गई, संसद चलते हुए इस पर चर्चा नहीं हुई, जो सचमुच चिंता की बात है। हालांकि उसका एक दूसरा पहलू और है ऐश्वर्या जी, मैं तो बड़ा देख रहा था, सब कह रहे हैं गेट खोल दो, गेट खोल दो, सब लोग कह रहे हैं। सीए तो ऐसे ही लोगों के लिए था, इन्हीं लोगों ने दंगे करा दिए थे ना, जो लोग आज इसके समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। मैं किसी टीवी पैनलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। वो पार्टियां जो शाहीन बाग देश के हर हिस्से में बना देना चाह रही, वो पार्टियां जो कह रही थी कि नहीं नहीं ये तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मुझे लगता है कि उसी को आधार बनाकर दिग्विजय सिंह जैसे लोग और दूसरे नेता ये बात करते हैं, और उसका भी नुकसान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। बताइए ना क्या गलत बोला। अजीज खान साहब आ रहा हूं, संजय दादा आ रहा हूं, टाइम ज्यादा है आज मेरे पास। सरवर साहब बताइए ना क्या गलत बोला हर्षवर्धन जी ने। थैंक यू। सरवर साहब बताइए। नहीं, हर्षवर्धन जी ने तो बिल्कुल जितनी बातें कही हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं भी उसी तरह की बात करना चाह रहा था। कुछ संभव है, कुछ असंभव है। जो संभव है वो सबको करना चाहिए।